आज है सहरी कर रहे हैं हम जुम्मे वाले की, यानी जुम्मेरात की जो रात होती है उसकी जो सहरी थी, जुम्मे के रोज़े की सहरी हम वो कर रहे हैं। हम खा रहे हैं हरी मिर्चें कीमा, और बहुत ही मज़े का बना था माशाल्लाह से। और उसके बाद मीठे में हमने खाया हलवा जो कि मम्मी ने बनाया था और बहुत ही मज़े का बना था। और फिर हमारी जो है ना सुबह पता नहीं क्यों लाइट जा रही है, तो इसलिए मम्मी ने पापा के कपड़े पहले ही प्रेस कर लिए, क्योंकि जुम्मा है तो नमाज़ तो बाहर ही जुम्मे की क्या कहते हैं होती है, और उसके लिए फिर कपड़े साफ़ सुथरे पाक हमें पहनने चाहिए नए। और तो यहाँ मम्मी प्रेस कर रही है पापा के कपड़े, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद सीधा यहाँ पे आ गए हम इफ़्तार के लिए और इफ़्तार की तैयारी करने के लिए, जहाँ पे मैंने बना रही हूँ कचालू। तो एक कभी ऐसा होता है मम्मी बना लेती है, कभी मैं बना लेती हूँ कचालू। और जो है ना जब ज़्यादा कुछ बनाना होता है तो मम्मी ही सब कुछ बना लेती हैं। कभी ऐसा होता है ना जब मेरा मन नहीं होता कुछ बनाने का, तो मैं मम्मी से कहती हूँ तुम ही बना लो। और कचालू जो है ना हमारे यहाँ रोज़ बनते हैं माशाल्लाह। फ्रूट्स वगैरह जो है ये तो मतलब है ही, कचालू तो है ही, बाकी चीज़ें चेंज होती रहती है मेन्यू के। पकौड़े नहीं हुए कुछ और हो गया, फ्राइम्स नहीं हुए कुछ और हो गया, लेकिन कचालू तो बनते ही बनते हैं। और ये तो रमज़ानों की स्पेशल चीज़ है। और जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है मीठे मीठे फ्रूट्स और ये सब। और फ्रूट्स खाने से जो है ना, जो आप अगड़म बगड़म खाते हो जो भी मतलब जैसे हैवी हैवी जो भी खाते हो ना, उसका डाइजेशन भी हो जाता है। तो फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए। और साथ ही में मैं आज बनाने वाली हूँ बर्गर। तो उसकी रेसिपी मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं। मैंने पहले जो बर्गर की रेसिपी दिखाई थी उसमें मैंने यूज़ करी थी घर की बनाई आलू की टिक्की, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है। तो आप आगे रेसिपी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो डिफरेंट है। तो बर्गर की रेसिपी जो है ना वो यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले मैंने धो लिया पत्ता गोभी को, जी हाँ पत्ता गोभी को, क्योंकि इससे जो टेस्ट आता है ना आपके बर्गर में वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही मज़े का आता है और बहुत ही अच्छे बनते हैं आपके बर्गर। तो आप इसके अंदर जो है पत्ता गोभी को चॉप कर लो, हाथों से काट लो या फिर चॉपर से बना लो। ये तो यहाँ जल्दी जल्दी करना है तो चॉपर से हमने कर लिया है। आप चाहे तो हाथों से या कद्दूकस से करके इसको बारीक कर सकते हो, लेकिन आपको ना इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है वरना ये पानी छोड़ देता है, फिर बर्गर गीला गीला हो जाता है। हल्का हल्का रखना है जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसी तरीके से आप इसको चॉप करेंगे और फिर जब इसे बर्गर पे रखेंगे ना तो इसका स्वाद ही अलग आ जाएगा, बिल्कुल अलग एकदम। साथ ही में यहाँ पे जो है ना इसके साथ कटेगा टमाटर। इस तरीके से मैंने टमाटर के स्लाइस काट लिए हैं और ऐसे ही स्लाइसेस काटने के बाद आप डाल सकते हो। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मम्मी बना रही हैं खाना, साथ में सहरी का और रात का जो हम खाएंगे खाने के इफ्तारी के बाद जो खाना खाएंगे वो। अच्छा, आप लोगों का कैसा रूटीन होता है बताइएगा, हम आपको बताएंगे अपना सहरी के बाद का रूटीन अगले व्लॉग में। इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी कि सहरी के बाद भी हमारा क्या रूटीन होता है, क्योंकि ये सब तो होता ही होता है, साथ में जो पुलावा होता है समेटना होता है सब कुछ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ मम्मी फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू काट रहे हैं। और बर्गर बने और फ्रेंच फ्राइज़ का कॉम्बिनेशन ना हो तब तो मज़ा ही नहीं आता, तो इसलिए कॉम्बिनेशन बनाया हमने फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर का। और आज हमने पकौड़े नहीं खाए थे, हमने बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ बनाए। और फ्राइम्स भी ये था कि जिसकी जो जो चीज़ फेवरेट थी ना एक एक दो दो वो बना ली, क्योंकि ये भारी हो जाता है फिर रात को खाना खाया नहीं जाता, और देर से खाओ तो फिर सहरी नहीं खाई जाती। तो काफ़ी जो है ना अलग ही रूटीन चल रहा होता है। और फिर यहाँ मम्मी कहने लगी मुझसे अब इस आलू कट गए तुम पानी भर के दे दो ताकि जो है आलूओं को पानी में डाल दें। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि ब्लॉग में मैं आ रही हूँ नहीं आ रही है तो यहाँ हम बातें भी करते रहते हैं और खाना भी बनाते रहते हैं साथ ही साथ। और मम्मी के साथ मैं जो है ना इफ्तारी की तैयारी कर लेती हूँ साथ में, और मम्मी रात के खाने की और सहरी की तैयारी कर लेती हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारा रूटीन चल रहा होता है। और अलग अलग रोज़ाना चीज़ें बनती है और अलग अलग जो है ना रेसिपीज़ मैं आपको आगे देने वाली हूँ बहुत अच्छी अच्छी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस तरीके से जितने पतले पतले आप काटेंगे ना
उतने अच्छे ही कटेंगे। देखिए मैं आपको बराबर से दिखाती हूँ करीब से करके कि आप इस तरीके से इसको काटेंगे तो ये उतने ही क्रंची और उतने ही मज़े के बनेंगे। जो आप बाहर से खाते हो ना मैकडोनल्ड वगैरह से, उससे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। घर का तेल इस्तेमाल हुआ होगा, आपके खुद के बनाए होंगे, आपको पता है आपने कैसे आलू और क्या इस्तेमाल किया है, तो इसलिए आप अपने आप यहाँ पे जो है ना हमारे, जैसे कि आपने ब्लॉग अब तक देख ही लिया इतना सारा, और ना बर्गर फ्रेंच फ्राइज खाने का बड़ा ही मन कर रहा था। बड़े दिनों से हम ना सोच के रखा था कि इस दिन ये बनाएंगे, इस दिन ये बनाएंगे। और ये वाले बर्गर्स की रेसिपी बहुत ही अलग तरीके की है और ये इजी भी है, यूं ही बन जाते हैं 2 मिनट में, पता ही नहीं चलता। तो जैसे रेसिपी देखेंगे आपको पता चल जाएगा खुद ही कि कितने आसान है ये बनना। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ खजूरें माशाल्लाह हमारी जो है ना मदीना की खजूरें हमें खाने को मिल रही हैं। अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि हमें जो है ना वहाँ की नेमत मिल रही है, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स थे ना वो गए थे उम्रा करने, तो हमने उन्हीं से खजूरें मंगा ली थी और हमारी ये खजूरें पूरे रमज़ान चलेंगी। और यहाँ पे आप आ जाते हैं वापस बर्गर पे। और बर्गर के लिए सब जो मैंने आपको बताया वो सब्जियां काट लीजिए, प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी, और अगर आप चीज़ वगैरह लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। हमारे पसंद नहीं करते तो हम नहीं लगाते उसके अंदर। और जो बन होते हैं बर्गर वाले बन आपको अलग से ही मिल जाएंगे, आप कह के ले लो तो। और फिर उन्हें क्या करना है, आपको मक्खन लगा के इसी तरीके से जो है ना जो बर्गर होते हैं आपके, उनको मक्खन लगा के उन्हें सेक लेना है। ज़्यादा नहीं सेकना, बस हल्का हल्का मक्खन लगा के उन्हें एक तरफ से जो अंदर की साइड होती है उससे सेक लेना है। उससे क्या होगा, आपके जो बर्गर है ना उन वो थोड़े क्रंची हो जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे गरम गरम खाने में। और उसमें एक क्रिस्प आ जाएगा जिससे आपको ना मतलब खाने में अच्छा लगेगा, करारा करारा लगेगा वो। अगर आपको झटपट बर्गर बनाने हैं ना तो ये वाली रेसिपी आपको बहुत ही आसान लगेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर लगाना है ग्रीन वाला चटनी जो होता है ना, आप बाज़ार से भी ले सकते हो, मैंने घर की लगाई है। हरी मिर्च और धनिया की जो ग्रीन चिली की जो चटनी होती है वही आपको लगानी है। और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दे। एक तरफ आपको ये लगाना है और एक तरफ आपको लगानी है केचप। फिर इसके बाद रख दे ये मकीन्स की जो टिक्की होती है ना, मैंने यहाँ पे वो मंगाई थी। और उसके बाद इसे फॉक से इस तरीके से फैला दें। जब आप घर में टिक्की बनाते हो तो बर्गर की साइज़ की बनाते हो, पर ये जो मकीन्स की होती हैं ये बनी बनाई आती हैं, तो इनको चारों तरफ मैं इस तरीके से फैला देती हूँ और ये अच्छी हो जाती है। एक एक बाइट में आपके आएंगी और जो है ना इससे जल्दी से बन जाता है, ये यूँ ही सिक जाती हैं और आप बना भी लो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ रख दी पत्ता गोभी, फिर मैं रखूँगी इसके ऊपर प्याज, जिससे जो है ना बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद प्याज के
मैं रखूँगी इसके ऊपर टमाटर। ऐसी लेयर आप लगा के जितने टमाटर जितनी प्याज आप पसंद करते हो उतना ज़्यादा लगा लीजिए। आप चाहे तो 2 टिक्की लगा सकते हैं, चाहे तो 1 टिक्की लगा सकते हैं। मकीन्स की टिक्की आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, बहुत ही आसान है। और इसको तले 2 मिनट में तल के आप बनाओ और बर्गर को सेक लो और उसके बाद ये 2 मिनट में फटाफट से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप घर की टिक्की का खाओगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसका टेस्ट ना अलग ही आता है क्योंकि इसके अंदर आपके मसाले डले होते हैं और अलग अलग चीज़ें इस तरह से डली होती हैं। तो यहाँ पे ये बन गया एक बर्गर। उसके बाद बर्गर जब पूरे बन जाए, पहले तो आपको सेकना ही है, फिर सेकने के बाद जब आप इस तरीके से बनाओगे तो उन्हें अलट पलट करके गर्म तवे पे, थोड़ा सा हल्का गर्म तवे पे उसको सेक लो ताकि वो गरम गरम हो जाए। जब आपको सर्व करना हो तो आप उन्हें इसी तरीके से गर्म करके रख सकते हो, जैसे आपने इफ्तार से पहले बना के रख दिए, फिर बाद में इस तरीके से गर्म कर लिए। इससे टेस्ट भी अच्छा होता है और बनते भी अच्छे हैं। यहाँ बन गए मम्मी के फ्रेंच फ्राइज़। मैंने कहा तुम हाथ में उठा के दिखाओ, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ तुमने बनाया, बर्गर मैंने बनाया, तो हमारी एक एक रेसिपी हो जाएगी। तो यहाँ मम्मी इसमें चाट का मसाला मिला रही है। आप चाहे तो खाली नमक भी डाल सकते हैं। हम इसके अंदर चाट का मसाला बना रहे हैं और यहाँ माशाल्लाह सब कुछ हमारी जो इफ्तारी है वो तैयार हो गई है।